नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको ज़बरदस्त बात बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और एक बेहतर नेटवर्कर बनना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है और सुन करके और अपने जीवन में अमल करना। दोस्तों, तो चलिए आज मैं 5 बात बताने जा रहा हूँ, 5 ज्ञान की बात, छोटी मगर मोटी बातें। ये छोटी ज़रूर है दोस्तों, लेकिन अगर आप अमल कर लिए तो ये बहुत मोटा मोटा काम कर सकता है और मोटा मोटा पैसा आप अर्न कर सकते हैं, मोटा मोटा अपना सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों, पसंद आना ही है आपको, क्योंकि आपके जीवन में बदलाव लाने का ये वीडियो है दोस्तों। बिल्कुल ये पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम आपको वो 5 बातें जो बताने जा रहे हैं, छोटी मगर मोटी बातें। दोस्तों, सबसे पहले आप एक अच्छा नेटवर्कर बनना चाहते हैं, एक बेस्ट नेटवर्कर अगर बनना चाहते हैं, तो आपको जो है 5 बातों को ध्यान रखना है। आज मैं 5 बातें जो अविस्मरणीय है उसको मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो विद्यार्थी के लिए हो, चाहे वो बिजनेसमैन के लिए हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हो। जब मैं विद्यार्थी था दोस्तों, तो मैं ये 5 बातें को ध्यान रख करके मैंने पढ़ाई किया दोस्तों। और आज मैं बिजनेसमैन की अगर बात करूं, मैं बिजनेसमैन जो होता है वो इस 5 लक्षण को, 5 ज्ञान को आज लेकर के चल रहा है। एक बढ़िया बिजनेसमैन आज बन करके आया दोस्तों। तो अगर बढ़िया नेटवर्कर आपको बनना है तो ये 5 लक्षण अपने आप में लाना पड़ेगा दोस्तों। इस 5 बातों को आपको अमल करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए कम ऑन, आप पेन निकालिए, कॉपी निकालिए दोस्तों, और लिखिए इस 5 ज्ञान की बातें को और अपने जीवन में अमल कीजिए और बेहतर नेटवर्कर बनिए, एक बेहतर प्लानर बनिए, एक बेहतर लीडर बनिए, एक बेहतर सीनियर, एक बेहतर नेतृत्व करने वाला लीडर बनिए दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये 5 बातें जो है, इसका वाक्य है, चा विद्यार्थी पंचनम लक्षणम। क्या आपने ये किताब, ये वाक्य नहीं पढ़ा है अपने क्लास में? 7 या 8 क्लास के उम्र में, जब 7 या 8 क्लास में आप थे स्कूली जीवन में, तब आपको ये पढ़ाया गया था। लेकिन आज रियल लाइफ में उस समय जिसने उसको अमल किया वो आज नंबर 1 स्टूडेंट रहा है, टॉप किया है, और जिसने नहीं किया वो बस पास हुआ है दोस्तों। ठीक उसी तरह अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर तरक्की करना चाहते हैं तो इसको अमल कर लीजिए दोस्तों, गांठ बांध लीजिए दोस्तों। चा विद्यार्थी पंचम लक्षणम, कम ऑन। सबसे पहला है काक चेष्टा। काक चेष्टा का मतलब होता है कौवे की तरह चाहत। क्या आप कौवे की तरह चाहत रखते हैं? कौवा की तरह आप सोचते हैं? कौवे को जानते हैं ना, कौवा उड़ते हुए आता है और जहाँ वो देख लिया अपना भोजन, मरा हुआ चूहा देख लिया, तो अगर उसको बगल में आदमी भी रहता है तो वो डरता नहीं है, उसका चाहत रहता है कि ये मेरा भोजन है और मुझे इसे लेना है। उड़ते हुए आता है और उसको उठा करके ले जाते हैं। तो कौवे की तरह चाहत आपका होना चाहिए। कौवे की तरह अगर आपका चाहत है तो आप जो है संकल्प कर लीजिए, रोज मेरे को कम से कम 4 प्लान करना है, और 4 प्लान करके मेरे को आना है। जब तक मैं 4 प्लान नहीं करूँगा तब तक मैं घर नहीं आऊँगा। ये प्लानिंग कर लीजिए। तो ये सबसे पहले आपका चाहत होना चाहिए। एक बेहतर नेतृत्व करने वाला अगर बनना है, एक बेहतर लीडर बनना है, तो आपको कौवे की तरह चाहत रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका चाहत है कि आप एक बेहतर लीडर बने, एक बेहतर सीनियर बने, बेहतर नेतृत्व करने वाला बने दोस्तों। तो लिखे आप काक चेष्टा, कौवे की तरह चाहत। दूसरा दोस्तों, बग ध्यानम। बग ध्यानम मतलब बगुले की तरह ध्यान। बगुले को आप जानते हैं ना, जब बगुले अपने भोजन के लिए जब निकलता है तो कहाँ, वो बहते हुए पानी में, नदी में, तालाब में वो अपना भोजन तलाश करता है, और वो उसका ध्यान
पूरा टकाटक एक टक लगा करके अपने किसके ऊपर रहता है, शिकारी की ओर। किसके ऊपर रहता है, अपने मंजिल की ओर। और जैसे ही चोंच मारता है उसका चोंच में, बगुले के चोंच में मछली आ जाता है, उसका भोजन आ जाता है, उसका मंजिल आ जाता है, उसका शिकारी आ जाता है दोस्तों। तो क्या आप बगुले की तरह ध्यान रखते हैं? बगुले की ध्यान मतलब आपको ध्यान देना है कि कल आपको किसके पास जाना है, उसका लिस्ट आज आपको रात में पहले से बना लेना। अगर कल आपके पास 4 लोगों को अगर जाना है तो आपको आज रात में 10 लोगों का लिस्ट बना करके रखना है दोस्तों। और आपको ये भी ध्यान देना है, जो आपको समय दिया है 10 बजे का, वो 10 बजे आप टाइम मेंटेन करें। कोई 12 बजे समय दिया तो 12 बजे मेंटेन कीजिए, कोई 4 बजे दिया तो 4 बजे आप टाइम मेंटेन कीजिए। मतलब आपको छोटी छोटी चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। क्या आप ध्यान दे रहे हैं? अगर आपको याद नहीं है कि पार्टी कल बुलाया है, पैसा देने के लिए बुलाया है, ज्वाइनिंग करने के लिए बुलाया है, और आप ध्यान नहीं दिए, आप भूल गए, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन दोस्तों। वो समझ जाएगा कि आदमी टाइम का पंक्चुअल नहीं है, समझ जाएगा कि आदमी बातों को ध्यान नहीं लेता, गंभीरता से नहीं लेता। मैंने बुलाया था लेकिन इसने नहीं आया, मुझे सीरियसली नहीं लिया। इसलिए आपको बगुले की तरह ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ आपके पार्टी है, कहाँ कहाँ आपके लोग हैं जिसको आप बता सके। ये मत सोचिए कि वो सामने वाला मेरी बात सुनेगा कि नहीं, ये मत सोचिए सामने वाले के पास पैसा है कि नहीं, ये मत सोचिए कि वो मुझे मौका देगा कि नहीं, ये मत सोचिए जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये मत सोचिए कि उनका साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, बताऊं कि नहीं बताऊं, ये कभी मत सोचिए दोस्तों। और आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि आपको एक बेहतर लीडर बनना है, एक बेहतर नेतृत्व करने वाला बनना है दोस्तों। इसलिए बगुले की तरह आपको हमेशा ध्यान देना है दोस्तों इन बातों पर। ये हो गया दूसरा बात दोस्तों, जो ज्ञान की बातें हैं। तीसरी बात करते हैं, स्वाम निंद्रा। स्वाम निंद्रा का मतलब होता है दोस्तों कुत्ते की तरह सोना। कुत्ते की तरह सोने का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी रोड में जहां मौका मिला नींद आया सो गए, ऐसा नहीं है। कुत्ते की तरह सोना का मतलब, कुत्ते कब जानते हैं, जब कुछ कुत्ता सोया रहता है, किसी घर में कोई कुत्ता पालता है और उसके घर में जैसे कोई आता है उसका पाँव का भनक ही लगता है तो फट से कुत्ता उठ जाता है, जग जाता है और वो भौंकना चालू कर देता है रात में। इसीलिए तो लोग अपने घर के एक सिक्योरिटी के लिए कुत्ता रखते हैं, क्योंकि चोर वहाँ घुस नहीं सकता। कि कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसको कितनों भी नींद में रहे लेकिन उसका भनक भी पड़ गया तो फट से जाग जाता है और वो चोर को भगा देता है दोस्तों। तो ठीक उसी तरह आप एक बेहतर लीडर आप बनना चाहते हो तो आपको स्वाम निंद्रा, कुत्ते की तरह सोने आना चाहिए। मतलब आप जो है, क्या सुबह 5 बजे सो के उठते हैं? क्या आप अपना रोज़ 4 लोगों से संपर्क करने के लिए, प्लान देने के लिए, क्या आप रोज़ सुबह जो है टाइम से निकल जाते हैं? और टाइम से निकलने के बाद जो है आप प्लान दे के आते हैं? आपने अगर किसी को 2 बजे का समय दे दिया है तो 2 बजे आपको जाना पड़ेगा। तो स्वाम निंद्रा का मतलब यही है, आप अपने डाउनलाइन को अगर किसी का आपने समय दे दिया कि भैया हम कल आपके साथ 8 बजे से आ जाएंगे और 8 बजे से लग करके दिन भर में हम आपके साथ 5 लोग 6 लोग से मिलेंगे, तो आपने 8 बजे समय दे दिया है, पता चलता है कि आप उसके पास 9 बजे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नींद खुला नहीं। क्यों? क्योंकि अलार्म बजा नहीं। तो जो आदमी अलार्म के भरोसा रहता है, अलार्म से उठता है, वो आदमी लीडर नहीं बन सकता है। अलार्म मतलब उनका मंजिल ही उसका अलार्म है, उनका टारगेट ही उसका अलार्म है, उनका टारगेट, उसका मंजिल उनको सोने नहीं देता। उसके कान में घंटी बजते रहना चाहिए कि मेरे को कल इतना बजे से निकलना है, इतना बजे मेरा डाउनलाइन मुझे बुलाया है, पार्टी मेरे को इतना बजे बुलाया है, उस ग्राहक के पास मुझे जाना है, उसे जोड़ने के लिए मुझे जाना है, उसको समझाने के लिए जाना है, उसको जोड़ने के। तो ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कुत्ते की तरह सोना आना चाहिए, टाइम से सोइए और टाइम से उठ जाइए दोस्तों। तो ये है एक बेहतर लीडर का परिचय है, स्वाम निंद्रा। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा लक्ष्य। चौथा लक्ष्य है
आपका अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब होता है कम भोजन करने वाला। अब आप मान लीजिए सुबह 6 बजे आप निकल रहे हैं और 6 बजे निकलने से पहले ही आप 5:30 बजे पूरा गला तक आप खा रहे हैं, तो जैसे आप गला तक खाइएगा तो आपको 6 बजे ना सुस्ती आएगा, आपके शरीर में काम करने की इच्छा नहीं करेगा, मन नहीं करेगा, शरीर कमजोरी कमजोरी लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम ज़्यादा खा लेते हैं, ज़रूरत से जब ज़्यादा बहुत टाइट अगर खा लेते हैं तो हमारे शरीर में जो है कोढ़ियापंती आ जाता है, सुस्ती आ जाता है दोस्तों। तो एक लीडर कभी भी हैवी भोजन नहीं करता है, खास करके सुबह। आपको अल्पाहारी मतलब कम भोजन करने वाला बनना चाहिए, जिससे आपको सुस्ती ना हो, जिससे आपको दोपहर में नींद ना आए। इस तरह से आपको बनना है, कम भोजन करने वाला। ठीक है, आप भले जब लास्ट में रात में जब आते हैं तो थोड़ा से आप टाइट खा करके आप थोड़ा से टहल करके सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह और दोपहर कम भोजन ही होना चाहिए दोस्तों। ये है एक बेहतर लीडर बनने के लिए ज्ञान की बातें, छोटी मगर मोटी बातें। 5वीं बात अगर हम करें तो वो है आपका गृह त्यागी। कई ऐसे लोग हैं जिसके सपने तो बड़े बड़े हैं, जिसके सोच तो बड़े बड़े हैं, बोलता है मैं ये कर दूंगा, बोलता है मैं वो कर दूंगा, बोलता है मैं फाड़ दूंगा, बोलता है मैं चीर दूंगा। भाई मेरे, तू घर से निकल ही नहीं रहेगा, घर से निकलेगा ही नहीं तो आप मंजिल तक कैसे पहुंचिएगा? आप जो है, जैसे कि मान लीजिए आप रहते हैं झारखंड में और आपको दिल्ली जाना है, तो आप झारखंड से निकलिएगा नहीं तो दिल्ली पहुंचिएगा कैसे? कैसे आप मंजिल तक पहुंचेंगे? कैसे आपका उद्देश्य पूरा होगा? ठीक उसी तरह आप जब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो आप रोज अगर नहीं निकलोगे प्लान देने के लिए, रोज प्लान नहीं दोगे, तो पहली बात, अगर आप नहीं निकलोगे तो आप प्लान नहीं दे पाओगे, और प्लान नहीं दे पाओगे तो आप नहीं सीख पाओगे, नहीं जोड़ पाओगे, नहीं टीम निर्माण कर पाओगे दोस्तों। इसलिए गृह के त्यागी का मतलब ये नहीं कि आप घर में बस बैठे बैठे फ़ोन घुमाएं और काम कराएं। शुरुआती दौर में आपको घर से निकलना पड़ेगा। घर से क्या, आपको अपने जिला से भी निकलना पड़ सकता है, अपने राज्य से भी निकलना पड़ सकता है। मतलब आपका साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप 2-2 दिन घर वापस ना आ सके। फील्ड करने के लिए आप चले गए 500 किलोमीटर दूर अपने डाउनलाइन के साथ, तो हो सकता है वहाँ रुकना पड़े। तो ये आप में शक्ति होना चाहिए परिवार को छोड़ने का। गृह त्यागी का मतलब ये कि मोह माया में आप फंसे हुए हैं। माँ माँ, बाप बाप, भाई भाई, बहन बहन, मेरा घर, मेरा पंखा, मेरा ठठेसन। तो इतना ठठेसन में रहोगे, इतना जो है सुविधा में रहोगे तो आप गृह त्यागी नहीं बन पाओगे दोस्तों। गृह त्यागी का मतलब होता है बलिदान मांगता है, सफलता बलिदान मांगता है, त्याग मांगता है। तो आपको अपने परिवार को कई बार छोड़ करके दूर रहना पड़ सकता है। माँ को बाप से, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, घर से, सुविधा से, जो रूखा सूखा मिला वहाँ खाना पड़ता है दोस्तों। तो ये है गृह त्यागी। तो ये 5 लक्षण है दोस्तों, चा विद्यार्थी पंचनम लक्षण। अगर ये 5 लक्षण अगर आप ये ज्ञान की बातें को अगर अमल करते अपने आप में, और आप इसको अमल करके अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर करते हैं दोस्तों, तो मैं गारंटी आपको देता हूँ कि आपको सक्सेस आपका कदम चूमेगी और आप सूरज की तरह चमकेंगे, सूरज की तरह आप राइज करेंगे दोस्तों, उगेंगे, समय नहीं लगेगा दोस्तों। तो बस ये 5 बातें आप ध्यान रखना और विद्यार्थी की तरह ये 5 लक्ष्य को पूरा करना है। कौवे की तरह चाहत रखना है, बगुले की तरह ध्यान देना, कुत्ते की तरह सोना और कम भोजन करना और गृह त्यागी बनना। घर से रोज निकल करके काम करना, चाहे रुकना पड़े रुक जाओ, 2 दिन परिवार को छोड़ना पड़े छोड़ो, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होगा दोस्तों। तो मैं और ज़्यादा आपको समय ना लेते हुए बस इतना बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप इस वीडियो को सुने और सुन करके आप अपने जीवन में अमल करें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं, एक बेहतर ऑपरेटर बने, एक बेहतर लीडर बने, बेहतर एक गाइडर बने दोस्तों, और अपने मंजिल मुकाम को प्राप्त करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।